जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और ये है ब्लॉग कल के दिन का, यानी 7 अप्रैल शुक्रवार के दिन का है। तो यहाँ मैं सब कपड़ों की तह कर रही हूँ। बच्चे क्या उठ चुके हैं और इनकी भी आज छुट्टी है, बच्चों की भी। तो सब लोग अपनी पढ़ाई अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई हॉलीडे तो होता ही नहीं। तो बस यहाँ मैं सारे कपड़े अच्छे से लगा रही हूँ, बेडशीट वगैरह, क्योंकि जो बिगड़ती है वो बेडशीट ही बिगड़ती है। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ, देखिए, मक्खन निकालने, यानी मैं कर रही हूँ मट्ठा और इसमें से मक्खन भी निकालूंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो मैं मशीन से निकालती थी वो मेरी ख़राब हो गई है और अब उसे ना दिखाना ही होगा मिस्त्री को, तभी ठीक होगी। तो अब ये काफ़ी दही रखा हुआ, तो मैंने कहा ये तो ख़राब ही हो जाएगा, कहाँ तक इसको रखेंगे। तो बस मैंने की है जुगाड़। भाई पहले ऐसे ही नहीं करते थे, मशीन तो शुरुआत हुई है, तो उसी तरीके से मैंने मक्खन आज निकाला हुआ है, देखिए। और इसके बाद में यहाँ उस घर से जैसे ही सामान लेके आए थे वैसे सब बोरे में भर के ऊपर डाल दिया था। लेकिन अब सारे सामान की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रिज की बोतल वगैरह इनको साफ़ करके रखना है। और भाई इनका सीज़न आ भी गया, अभी तक तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस यहाँ वही मैं सारा सामान निकाल रही हूँ, सुबह से ही लेके फैला के बैठ गई हूँ। भाई हम लोग ना एक दिन पहले से ही सोचने लगते हैं कि हमें सुबह कौन सा काम करना है, किस तरीके से अपना एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ मैंने सारा सामान ऊपर से निकाला हुआ है, छज्जे में पड़ा हुआ था। अब इसमें से कौन सा मेरा यूज़ का सामान है वो मैं निकालूंगी, कौन सा सामान अभी मेरा यूज़लेस है, यानी जिसका अभी मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं है, उनको सबको भर के ऊपर पहुंचा दूंगी। लेकिन जिस सामान की मुझे ज़रूरत है वो सारा सामान मैं निकाल लेती हूँ। जैसे यहाँ कुछ पेंट के डिब्बे पड़े हुए हैं, प्राइमर वगैरह के, तो इनको भी करना है। जैसे ऊपर जो जाल पड़ा हुआ है उसमें भी पेंट नहीं हुआ, तो इन सब की ज़रूरत अभी मुझे पड़ेगी, तो इन सबको मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, कुछ तो डिब्बे ऐसे हैं जिस बिल्कुल सूख चुके हैं, जिनमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ डिब्बे ऐसे जिनमें आधा आधा पेंट भरा हुआ है। भाई तो क्यों खरीद के लाएंगे, जो रखा हुआ है उसी से काम चलाएंगे। तो बस मैं यही देख रही थी यहाँ पे। और जानते हैं, घर में कई तरीके का सामान निकलता, लगता तो हमें देखने में कि अरे ये कबाड़ है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। जब काम होता है ना, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर लगता है मार्केट से कितनी जल्दी से वो ख़रीद के लाएं ताकि ये काम हो जाए। तो बस यही एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, हमें बहुत संभाल के रखनी होती है, पता नहीं कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो बस वही मैं एक एक सामान देख रही हूँ अच्छे से, और इसे मैं ऊपर पहुँचाऊँगी, क्योंकि छत धोने के लिए काम आ जाएगी। ये भी रखी हुई थी, ऊपर, आज निकाली है। और इन डिब्बों में पेंट भरा हुआ है, तो मैंने निकाल के रख लिया है। कचुनाने पे गए बस। और सारा सामान अच्छे से ऊपर सेट करवा दिया है। जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी ज़रूरत थी, उसको निकाल के रख लिया है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो अंदर सब जगह झाड़ू लग चुकी है, बस यही रह गया था, क्योंकि यहाँ मैंने सारा सामान फैला के रखा हुआ था समेटने के लिए। क्या क्या मुझे निकालना था, तो वो भी मैंने सब कुछ निकाल के अच्छे से रख लिया। तो बस अब मेरे को लग रही है पूरे घर में झाड़ू। और यहाँ जो सामान मुझे ऊपर पहुँचाना है, तो मैं अपनी को बुला
लगा रही थी कि ज़्यादा का इसे ऊपर रखा जाके, तो जा रहे हैं सारा सामान ऊपर रखने, जिसकी सामान की जरूरत है उसे ऊपर पहुँचाना है। बस पहुँचा देती हूँ ऊपर। और अब मेरा लग रहा है पूरे घर में पोछा, अंदर सब जगह लग चुका है, बस यहाँ सीढ़ियों में लगाना था और गैलरी में, तो बस मेरा लग रहा है पोछा और बाकी काम से निपट गई हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, चाहे आप सुबह से कितनी जल्दी से काम शुरू करिए, लेकिन करते करते 11-12 तो बज ही जाते हैं, चाहे आप कितना जल्दी करिए। अगर इस तरीके का काम सुबह से हो जाता है तो बस धीरे धीरे मेरा। और मैंने एक कपड़े में लिया है सर्फ, उससे क्या मैं अच्छे से ये सारी साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं साफ़ कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पानी के छींटे वगैरह पड़ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा यही दीवार में गंदी होती है। तो बस यहाँ अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। इसी वजह से मैंने दीवार में क्या टाइल्स लगवाई हुई थी, जिससे क्या है ना कि आंगन में पानी का जैसे बरसता है या हम कुछ काम करते हैं तो छींटे बहुत जल्दी पड़ते हैं, कुछ नहीं तो बच्चे ही गंदे हाथ लगा देते हैं, तो उससे क्या है ना गंदा होता है। तो यहाँ क्या है, आप अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दीजिए, गीले कपड़े से या निर्मे से, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ मैं सारी जो बॉटल निकाली हुई थी ये मैं कर रही हूँ साफ़ अच्छे से निरमा डाल के। तो बस यहाँ मेरी हो रही है ये बॉटल साफ़, क्योंकि अब इनमें पानी भर के रखेंगे फ्रिज में। अभी तक ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन अब ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना उसे काम हमें मतलब तत्काल ही करना होता है। तो बस यहाँ मैं धुल रही हूँ सारी बॉटल। और अब साफ़ करने का नंबर इनका भी आ गया है, तो बस यहाँ इसको मैं और साफ़ कर देती हूँ। और अच्छे से क्लीनिंग जो होती है ना किसी से फ्री टाइम में ही होती है, रोज़ तो नहीं हो पाती, रोज़ तो बस ऐसे ही काम हो पाता है, नॉर्मल झाड़ू पोछा ही हो पाता है और टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ मेरी चल रही है सफाई। और ये बाथरूम वगैरह का गेट है ना, इनमें पानी के छींटे पड़ते हैं, तो इनमें भी जगह जगह दाग लग जाते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। तो बस यहाँ गेट भी मैं पोंछ रही हूँ। और यहाँ बाथरूम में जो यहाँ ऊपर तक बच्चे नहाते हैं शावर वगैरह के चला के, तो उसमें भी छींटे काफ़ी पड़ते हैं। तो बस यहाँ मेरी बाथरूम की चल रही क्लीनिंग। और हाँ फ्रेंड्स, काम करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कब हो गया, टाइम काफ़ी हो गया और धूप तेज़ हो गई। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को नीचे ही उतार के लेके आई हूँ, दोपहर में और रात में मैं नीचे ही रख दी हूँ इन्हें। और यहाँ देखिए बड़े आराम से बैठे हुए हैं, और ना अब ये दूध भी थोड़ा थोड़ा खाने लगे हैं। और यहाँ देखिए 3 बच्चों से चौथा हो गया। अब आप पूछेंगे चौथा कहाँ से आया, तो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने हमको दिया। बोले थे इन बच्चों के साथ में ये भी दूध पिएगा तो बच जाएगा, इसकी माँ का पता नहीं है। और इस तरीके से अगर किट्टू दूध पिलाएगी ना तो ये बच जाएगा, एकदम छोटा भी इसकी आँख खुली है। तो बस हमने रख लिया कि भाई किसी तरीके से बच्चा पल जाए, 3 है तो चौथा भी पल जाएगा। और किट्टू बहुत अच्छे से दूध पिलाती है, ऐसा नहीं है कि इसका बच्चा नहीं है तो दूध ना पिलाए। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, तो मेरा बन रहा है खाना। और सच में मैं बता दूँ बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। और बोलते हैं ना कि काम करते रहिए तब पता नहीं चलता, लेकिन आप जैसे ही हाथों पे खाने की तरफ आई तो भूख बहुत लगती है। सो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलते हो एक अच्छे नेक्स्ट